हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी आर्मी भर्ती या पुलिस भर्ती देखना चाहते या आपके दिल में भी वर्दी पहनने का एक जुनून है? तो दोस्तों, पहले ये बात मैं आपसे क्लियर कर दूं कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। भाई साहब, बता दूं आपको कि इसमें भर्ती होने के लिए एक जिगरा चाहिए, शेर का जिगरा। अगर है तो ही इसमें घुसो या इस भर्ती को देने की ट्राई करो, नहीं तो जाओ भाई, सिविल में बहुत नौकरियां हैं, किस लिए यहाँ टाइम पास करने आए हो। और अगर करना ही है और अगर जिगरा है ही तुम में, तो साला ठान लो, एक टारगेट रखो कि इस बार इस भर्ती में मैं जरूर वर्दी पहनूंगा। दोस्तों, आपने थंबनेल में जैसे देखा कि भर्ती के 15 दिन पहले हम क्या करें, इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। दोस्तों, बहुत कोचों और बहुत सारे ऐसे ट्रेनर हैं जिनसे मैं सुनता हूँ हमेशा कि भाई 15 दिन रह गए भर्ती के लिए, तो अभी हार्ड वर्क ना करे, प्रैक्टिस ना करे, थोड़ा नॉर्मल प्रैक्टिस करे। तो अगर नॉर्मल प्रैक्टिस करनी है तो इससे अच्छा तो भाई सो जा जाके। दोस्तों, एक बात बता दूं आपको कि अपने शरीर को आप जैसे ढालोगे वैसे वो ढलता है। चाहे इसको आप तकलीफ में रखोगे तो वो तकलीफ सहेगा, और जितना आराम दोगे वो उतना ही आराम करेगा। देखो दोस्तों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि भर्ती कोई आसान नहीं है। तो उसमें क्या है, उस दिन आपके शरीर को इतनी सारी तकलीफ होने वाली है, क्योंकि पैर भी दर्द करेंगे, उसमें पूरे इवेंट भी करने हैं, रनिंग भी करनी है। तो भाई साहब, अभी से उस शरीर को तकलीफ देना चालू करो जो उस दिन होने वाली है। और उस दिन अगर आज से ये तकलीफ देना आप शरीर को चालू करोगे तो उस दिन आपको बहुत आसान लगेगा। देखो दोस्तों, अगर आपके पास 15 दिन बचे हैं तो आपको पता है कि 5 दिन तो ऐसे ही छोड़ दो कि डॉक्यूमेंटेशन एंड जहां जाना है वहां जाना, और उसमें 5 दिन तो चले गए। उसके बाद एक दिन तुम रेस्ट करोगे, तो बच गए अपने पास 10 दिन। तो दोस्तों, अब अपने पास ओनली फॉर 10 दिन बचे हैं। उस 10 दिन में हमने क्या करना है, हमने सिर्फ स्टैमिना और स्ट्रेंथ पे, मतलब अपने शरीर को मजबूत करने में ध्यान दें। और साथ ही साथ, क्योंकि अगर ग्राउंड नजदीक आ रखा है तो एग्जाम भी जल्दी ही होगा, साथ ही साथ पढ़ाई भी करते रहिए। दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक सुबह से लेके शाम तक शेड्यूल क्या होना चाहिए 15 या 10 दिन पहले। देखो, सुबह उठते ही आपको 1 गिलास पानी पीना है, वो होगा नॉर्मल पानी। उसके बाद 1 गिलास में नींबू निचोड़े, 1 नींबू, उसके बाद हनी, और उसके बाद गर्म पानी। वो पहला वाला गिलास भी अगर गर्म हो तो ठीक है, दूसरा वाला भी गर्म नॉर्मल पानी लेना है और इसको पी लेना है। मतलब आपके हो गए 2 गिलास पानी। ओके, उसके बाद जाएंगे फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होके वापस आके सीधा ग्राउंड, और एक वाटर बॉटल जरूर लेके जाना साथ में, 1 लीटर वाली या 2 लीटर वाली भी आजकल पेप्सी वगैरह की मिलती है, वो भी साथ में रख। और दोस्तों, आपको तो पता ही है कि मेन ग्राउंड में क्या करना है, हमने तो दौड़ना ही है। हमारे शरीर से पूरा वर्क हमने ग्राउंड में वही करना है। फिजिकल टेस्ट किसे कहते हैं, पूरा फिजिकल मतलब पूरे शरीर का ही काम है उस भर्ती में, उस ग्राउंड में। और ग्राउंड में अगर रनिंग करनी है तो आपको सबसे ज्यादा मजबूत क्या चाहिए, अपने पैर और अपना शरीर, और उसके बाद ही पॉसिबल होगा दोस्तों ग्राउंड में पास होना। अगर दोस्तों मेरे हिसाब से ये जितने 10 दिन बचे हैं, अभी 10 दिन में आप लगातार सुबह या आप शाम को कर सकते हो 5 किलोमीटर डेली भाग। इससे आपके शरीर में ताकत आएगी और आपके पैरों की जो नसें हैं और आपके पैर जो हैं वो सख्त बनेंगे और उसमें पावर आएगी। और ऐसा नहीं है कि 5 किलोमीटर आप एकदम स्पीड से दौड़ रहे हैं, स्पीड से नहीं दौड़ने की जरूरत है। ओनली आप छोटा छोटा स्टेप भी रखेंगे तो उसमें भी चल जाएगा, पर जरूरी है 5 किलोमीटर भागना। क्योंकि आप चाहे आर्मी भर्ती हो या पुलिस भर्ती हो, 800 या 1600 ही भागना है। पर अगर हम 5 किलोमीटर डेली भाग रहे हैं तो सोचो, उस ग्राउंड में 800 और 1600 आपको क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा भाई। और जब आपने डेली 5 किलोमीटर शुरू कर दिया तो 5 किलोमीटर आप दौड़ना होने के बाद कोई टाइमिंग नहीं, कुछ नहीं, आप अपने छोटे छोटे कदमों से आप दौड़ सकते हैं। उसके बाद 5 किलोमीटर होने के बाद 4-5 घोट ऐसा पानी पिए, या आपको जितना लगता है उतना पिए, कोई दिक्कत नहीं है पानी पीने से। ऐसे बहुत कोच बोलते हैं कि भाई पानी नहीं पीना चाहिए प्रैक्टिस में, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप पानी पियोगे उतने ही आपके शरीर में ताकत आएगी। 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद आपको कम से कम 10 स्प्रिंट मारने हैं 100 मीटर के, वो भी फुल स्पीड में। एक टारगेट रखिए, कम से कम 10। मैं 10 से कम नहीं मारूंगा, और ज्यादा कितना भी मार सकते हो। और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद आपने 50 से 100 शॉर्ट पुशअप मारने हैं। अब शॉर्ट पुशअप कैसे मारने हैं मैं दिखाता हूँ। और ऐसे शॉर्ट पुशअप आपको 50 से 100 मारने हैं। ये शॉर्ट पुशअप मारने के बाद आपको पहले 1-2 दिन तो आपके बाजू पूरे भर जाएंगे, पर
10 दिन जब आप लगातार करते रहोगे, आप एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग करोगे और आपके मतलब हाथों में और कंधों पे ऐसी ताकत आएगी दोस्तों कि आप कोई भी इवेंट एकदम आसानी से कर सकेंगे। और उसके बाद दोस्तों आपने सिटअप पे ध्यान देना है, क्योंकि सिटअप जब तक आपका ये पेट मजबूत नहीं है ना, आपका रनिंग कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। तो अगर पेट आपका मजबूत है तो रनिंग आप घोड़े की तरह दौड़ोगे। तो सिटअप आपने दोस्तों 50 से 100 सिटअप मारने, वो भी ऐसा नहीं कि लगातार, कोई जरूरी नहीं है। अभी मतलब 4 हिस्सों में या 3 हिस्सों में कर लो उसको, 30-30 या 35-35 या 40-40, ऐसा करके आप 100 कंप्लीट डेली करना है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि यार दर्द कर रहा है, पर 10 दिन अगर लगातार करते रहोगे आप सेट हो जाओगे 100% भाई। क्योंकि बॉडी मजबूत होना ही यही टारगेट है अपना, और भर्ती होना है ना, तो ये करना पड़ेगा। अगर आप चाहे तो किसी दोस्त को सपोर्ट पे ले सकते हैं, या किसी एंगल वगैरह में आप पैर डाल के फिर सिटअप मार सकते हैं। और सिटअप के टाइम पे ऐसा होगा आपका हाथ, ऐसा स्ट्रेट, ना कि ऐसा मरियल जैसा, ना, ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए बिल्कुल। आपने प्रैक्टिस ऐसे करना है कि जब तक आपका शरीर ऐसा थका थका सा ना महसूस हो या दर्द ना करे, बस इतना करके आपको ग्राउंड फिनिश कर देना है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये तो हमें बता रहे हो, पर डाइट में हमने क्या खाना है? तो डाइट में हमने क्या खाना है ये हम आपको इस वीडियो के लास्ट में जरूर बताएं। दोस्तों आपकी प्रैक्टिस हो गई ग्राउंड की, उसके बाद आके घर पे आके भर पेट नाश्ता करना है, 1 गिलास दूध पीना है, केला खाना है, दूध में हल्दी मिला के जरूर पीना है, ताकि वो दर्द आपका जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। दोस्तों नाश्ता हो जाने के बाद आपको सबसे पहले तो, वो तो पढ़ाई वगैरह तो ठीक है, पढ़ाई तो चलती रहेगी, पर आपके शरीर को 1-2 घंटे या 2-3 घंटे ऐसा बीच में रेस्ट चाहिए प्रैक्टिस से पहले। तो आप रेस्ट जरूर लें। उसके बाद हर घंटे बाद पानी, 1 गिलास पानी जरूर पिए लगातार। मतलब आपके पूरे दिन में 3 से 4 लीटर आपके शरीर में जाना चाहिए। पानी किस लिए दोस्तों? पानी इसलिए कि कुछ मेरे दोस्त हैं ऐसे बोलते हैं कि भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग तो शरीर बहुत दर्द होता है। तो शरीर क्यों होता है? क्योंकि वो पानी की कमी है भाई। तो पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, क्योंकि हम ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, हमारे शरीर को पसीना आ रहा है, तो पसीने को रिकवर भी तो करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा? पानी से होगा। ग्लूकोन डी, उसके बाद इलेक्ट्रॉल आता है, वो पियो, कोई जूस है वो पियो, ये सब पानी की आपकी पूर्ति करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोग पता नहीं इवनिंग में 3-4 बजे ऐसे जाते होंगे, तो सबसे पहले 800, या आप पुलिस भर्ती कर रहे हो या आर्मी भर्ती कर रहे हो, तो मतलब जो आपका ग्राउंड है उसके प्रॉपर 3 से 4 राउंड आप सिर्फ वार्म अप के लिए छोटा एकदम धीरे धीरे दौड़े। उसके बाद खुद से ही कंपटीशन करें, टाइमिंग लगा के खुद से ही कंपटीशन करें कि भाई इस टाइम पे मैं इतना आया हूं, तो उससे कम टाइम में मैंने अभी ग्राउंड कवर करना है। तो 2 बार वो प्रैक्टिस करें। उसके बाद रह जाती है बाकी इवेंट्स। तो बाकी इवेंट्स भी ऐसे ही करने हैं, खुद से ही कंपटीशन करना है, खुद से ही लड़ाई करनी है, तभी आप ये ग्राउंड जीत सकते हो। किसी और को मत देखो कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। ना भाई, मैं खुद को अगर इंप्रूव कर रहा हूं तो मुझे दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों एक सवाल का जवाब देंगे आप मुझे ये बताइए कि प्रैक्टिस किसे कहते हैं? आपकी नजर में प्रैक्टिस किसे कहते हैं? तो दोस्तों प्रैक्टिस इसे कहते हैं कि इतनी प्रैक्टिस करो कि शरीर ने बोलना चाहिए कि भाई बस कर, अभी मेरे को रेस्ट दे, बहुत हो गया, अभी कल करेंगे। और जब हम चले और ग्राउंड से वापस आए या कहीं बैठे या कहीं सोए, तो हमको पता लगना चाहिए हमारे शरीर को, भाई प्रैक्टिस किया है आज ढंग से। और रात को सोए ना, तो अगर कोई उठा के भी ले गया तो पता नहीं चलना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रैक्टिस। अभी के बच्चे तो 1-2 बजे तक मोबाइल चलाएंगे, फिर रात को वॉकिंग भी करेंगे, फिर सुबह उठना है 4-5 बजे तो वो उठा नहीं जाता। क्यों? इसी वजह से ये पूरा अपने दिमाग पे और अपने शरीर पे इफेक्ट करता है। दोस्तों प्रैक्टिस ऐसी करो कि साला मेहनत ने भी ये बोलना चाहिए कि बस कर भाई, अभी बहुत हो गया। अगर भगवान भी ऊपर से देख रहा है तो उसने भी यही बोलना चाहिए कि भाई और कोई हो ना हो, तेरा तो जरूर होगा इस बार। फ्रेंड्स अगर ऐसी प्रैक्टिस आप करोगे ना तो 100% आप लोग भर्ती होंगे। पर आपको एक बात बता दूं दोस्तों, कोई नहीं मरता दोस्तों हार्ड प्रैक्टिस करने से, ठीक है? कुछ नहीं होता, बस ये दिल का सवाल है। अगर जिगरा है ना तो करो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। साला दुनिया को दिखाओ कि मेरे में भी दम है। सिर्फ बातों से नहीं करना भाई, ग्राउंड में दिखाना है हमको, ग्राउंड में। और अगर लगातार आपने 10 दिन ये प्रैक्टिस किया, उसके बाद क्या है, उसके बाद तो आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वगैरह करोगे, है ना?
तो ग्राउंड से मतलब ग्राउंड पे जिस दिन भर्ती रहेगी आपकी उस दिन एक दिन पहले फुल रेस्ट, कोई प्रैक्टिस नहीं, ओनली फॉर जाना है तो वॉकिंग वगैरह आप कर सकते हैं। और कुछ ऐसे दोस्त होते हैं अपने कि भाई भर्ती में जाने से पहले ये गोली खाना पेट साफ हो जाएगा और ये खाना स्टेमिना आ जाएगा। ऐसा 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 कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। उल्टा गोली खाओगे पेट साफ करने की, वहां जाके ही समझ रहे हो, वहां जाके और पेट खराब हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं करना। जो 2 गिलास आप सुबह पी रहे हो ना पानी, वही रेगुलर रूटीन वहां रखना। ऐसा नहीं कि सुबह मेरा ग्राउंड है या दोपहर को मेरा ग्राउंड है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। खाना जरूर खाना है, जो खा रहे हो वही करते रहना है, क्योंकि हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं 10 दिन, फाड़ू प्रैक्टिस कर रहे भाई, तो उस दिन ग्राउंड में आपको कुछ भी नहीं लगेगा। और हाँ दोस्तों, मैंने बोला था कि डाइट हमें क्या लेनी चाहिए इस टाइम पे, इस दौरान, इस 10 दिन में हमको डाइट क्या लेनी चाहिए। तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, तो इसीलिए मैंने इसका सेकेंड पार्ट निकाला है। उसमें पूरा हम डाइट के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि इसमें तो ग्राउंड के बारे में हो गया, पर खाना पीना क्या है ये उस वीडियो में बात किया है। तो आप देख सकते हैं आई बटन पे लिंक, आप उसमें जाके वीडियो को देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पे भी मैं लिंक दे दूंगा, आप उसमें से उस डाइट प्लान को देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर ये मेरी एक्सरसाइज आपको ठीक लगी है या आपने अप्लाई की है 10 दिन तक, तो मुझे प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। आई होप कि ये वीडियो आपको ढंग से समझ आया होगा और आप इस प्रैक्टिस को, इस एक्सरसाइज को अप्लाई जरूर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे फिट, बाय।